दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हैं कड़क नॉलेज। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ ऐसी चीज बताने के लिए जो आप तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी फ्रॉड गर्दी के बारे में देख लीजिए, ऐसी फ्रॉड गर्दी के बारे में जिससे मैं भी अचंभित हो गया था। कुछ देर के लिए मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य हो गया था कि इतनी बड़ी रकम भाई कैसे जीत रहे हैं हम। हाँ दोस्तों, ये हर कोई देख के अचानक ये आया था मेरे पास, वो भी बाय डाक। हाँ दोस्तों, ये डाकिया लेकर आया था बाय डाक मेरे पास कि आपका ये कोरियर आया हुआ है इस लिफाफे में। पता नहीं इसे क्या था, लेकिन वो मुझे देकर चला गया। तो दोस्तों ये मैं आज इसे दिखाने से पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि न जाने कैसे कैसे लोग फ्रॉड गर्दी करके कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और बेवकूफ़ बना भी देते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ लोग सीधे साधे जो होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर उनके अकाउंट में से भी पैसे काफ़ी बार निकल चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ लोग जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं, हाँ जी, कुछ ऐसे ही लोग जो अपनी फ्रॉड गर्दी की दुकान खोले बैठे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, कुछ सालों पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले मैंने कभी नापतोल से एक मिक्सर मंगाई थी, जूसर मशीन, जो हाथ से आपने देखा होगा, तो हाथ से इस तरीके से चलाते हैं। संतरा से एप्पल हुआ, जो सॉफ्ट टाइप जो फ्रूट होते हैं उनको हम जूस निकाल सकते हैं। ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी, वो भी चलती फिरती थी। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस बारे में कि ये जो लिफाफा मेरे पास काफ़ी पहले आया था, ये मैं रख कर भूल गया था, क्योंकि इसकी वीडियो में बना नहीं पाया था। मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे लिफाफा मिल जाता तो मैं आप तक ये न्यूज़ जरूर पहुंचाता कि कैसे कैसे लोग फ्रॉड गर्दी कर सकते हैं और कैसे कैसे लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आप तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँ ताकि आप भी अलर्ट हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो नापतोल का लिफाफा मेरे पास आया था, हाँ दोस्तों ये नापतोल का लिफाफा मेरे पास आया था। तो इसको मैंने पहले तो मैंने सोचा कि इसमें क्या है, तो मैंने इसको जब खोला तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या निकला। ये देखिए दोस्तों, ये हर कोई अचंभित हो जाएगा। ये जो स्क्रैच किया हुआ है मैंने ऊपर, स्क्रैच किया हुआ है, ये फिलहाल तभी स्क्रैच किया था मैंने। अब ये देखिए आप, स्क्रैच किया हुआ है, देखो इसमें मुझे ये मिला था, एक कूपन मिला था और आपको ये लिफाफा बाई एड्रेस, ये एड्रेस है मेरा, एड्रेस वगैरह और ये सब पर्चा कर दिया था लोगों ने। दिखाऊँ आपको, ये देखिए पूरा, देखिए ये देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे इस साइड हिंदी में लिख रहा है और इस साइड में इंग्लिश में। वो बाकायदा तो फ़ोन नंबर भी दे रखा है दोस्तों जी, तो फ़ोन नंबर भी दे रखा है। तो एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या, जब ये लिफाफा ये जो आया था नापतोल की तरफ से, ये जो आया था कंपनी नापतोल की तरफ से, तो दोस्तों इसका जो मार्क है नापतोल देखकर तो आई थिंक मैं भी थोड़ा अचंभित हो गया कि अच्छा जी कुछ हो सकता है, क्या पता है नाम हम जीत गए हो, हमने जो शॉपिंग की थी उस टाइम पे, तो क्या पता हमारा नंबर आ गया हो। तो एक्चुअली फिर मैंने इसको क्या करा, ये खोल कर देखा तो मैंने इसे स्क्रैच किया। ये जो लिखा है ना दोस्तों स्क्रैच विनर, ये देखिए विनर स्क्रैच जी, इसको इस टाइप मैंने स्क्रैच किया और स्क्रैच करते ही एकदम जो मेरे सामने आया वो था 7,50,000 जी दोस्तों, 7,50,000। तो दोस्तों कहते हैं ना जो छत उड़ गई सर की, तो ऐसे ही मेरी भी छत उड़ चुकी थी। जब मैं चौंक गया, एकदम में सरप्राइज हुआ कि अरे भाई ये 7,50,000, अरे बाबा, अरे भाई ये तो खुद 7,50,000 में भाई मेरी तो निकल पड़ी। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी एकदम सरप्राइज हुआ, मतलब इतनी कि हाँ अचानक आप सोचो, अचानक ही आपको ये आया था और ये स्क्रैच करते हैं और ये रकम आपके सामने आती है, क्या होता है। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये ऐसा ही हो। तो ये जो नंबर लिखा था इस पर, ये जो नंबर लिखा था इस पर मैंने कॉल की। हाँ दोस्तों, मैंने कॉल करी और मैंने पूछी कि सर एक्चुअली क्या है ये आपके जो बाई पोस्ट आपने मेरे एड्रेस पे ये भेजा है, क्या सच में मैं विनर हो चुका हूँ? तो ये लोग पूछते हैं कि पहले आप अपना कूपन नंबर बताइए, प्राइस कोड। ये आपके सामने देखो प्राइस कोड भी दिख रहा होगा, ये प्राइस कोड नीचे लिखा डिक्टो भाई, ये देखिए प्राइस कोड। तो भाई कोई भी अच्छे से अच्छा आदमी भी, समझदार आदमी भी इसमें फंस सकता है। मैं भी कुछ देर के लिए एकदम अचंभित हो गया था। तो दोस्तों हुआ क्या, अचानक मैंने स्क्रैच करा और मेरे सामने ये कूपन आया और मैंने ये जो कोड वर्ड है नीचे, जो कोड है वो उनको बताया। तो इस नंबर पर कॉल करते वो बोलते हैं अरे सर आप तो सच में 7,50,000 जीत गए सर, ये बिल्कुल ठीक है, ये आप इतने रकम आप जीत चुके हैं। मैंने कहा सर ये रकम जीत चुका हूँ, तो सर ये जो मनी है ये मेरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगी, ये मेरे पास कैसे आएगी? तो बोलते हैं सर एक्चुअली क्या है, इस रकम को हम आपके अकाउंट में भेजेंगे, आप अपना IFSC कोड
जो नॉर्मल जो भी हम ट्रांसफर जैसे हम पैसे वैसे ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्मल चीज़ें वो उन्होंने मांगी और वो मैंने दी। मैं चलो हाँ एक बार एक्चुअली क्या देखे तो सही कि वाकई में वो ट्रांसफ़र करते कि नहीं, बट मैंने कोड वगैरह जो भी जैसे हम पे OTP आता है वो मैंने ठान लिए थे कि अगर OTP वगैरह मांगते हैं तो वो तो हमें देने का नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पहले भी ऐसी फ्रॉडगर्दी हो चुकी है। अखबार में पढ़ते थे कि ATM में से फ्रॉडगर्दी कर देते हैं। आजकल फ़ोन करते हैं कि आपका ATM बंद होने वाला है, आपकी ATM की सीमा खत्म होने वाली है, तो कुछ लोग दोस्तों इस झांसे में आ जाते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि उनके अकाउंट से पैसे चले गए। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताने से पहले ये जरूर कहूँगा कि ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी बैंक वाला आपके ATM के बारे में, आपकी प्राइवेसी, आपके प्राइवेट जो भी ATM का है वो कभी भी फ़ोन पर नहीं पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों कभी नहीं पूछेंगे जो ATM की सीमा खत्म हो रही है आप इसके अपडेट कर लीजिए, और फ़ोन पे कभी भी आपसे पूरी इंक्वायरी नहीं करेंगे कि आपका ATM नंबर क्या है, आपका OTP आया है या कुछ ऐसा। OTP कभी भी दोस्तों भूल कर भी कोई भी अगर आपके पास फ़ोन करता है और OTP पूछता है तो कभी भी उस OTP को अदर पर्सन के साथ शेयर मत कीजिए। हाँ दोस्तों, और दूसरी बात जो लिंक आते हैं, जो फालतू के भी लिंक मोबाइल पे आते हैं कि इसे टच करिए, आप मोबाइल जीत चुके हैं, आप बहुत महंगा आईफोन जीत चुके हैं, तो आप सर एक्चुअली क्या हम उस लिंक को टच कर देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। लिंक के बारे में हम जानते तक नहीं है, तो दोस्तों उसे कभी भी आप टच मत करिए, ना ही उसे खोलने की कोशिश करिए। हाँ दोस्तों, ऐसे लिंक जो होते हैं वो इसलिए भेजे जाते हैं कि आप टच करें और उसके अंदर जाएं और वो आपसे वो प्रोसेस करवाए कि आप ये टच करिए, आप से ये खोलिए, आप ये खोलिए, धीरे धीरे करके वो सारी आपकी मोबाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब निकाल लेता है। जो दोस्तों भूल कर भी ऐसे लिंक पर, अनजान लिंक पर कभी टच मत करिए जो आपके फ़ोन पर आते हैं। एक्चुअली कभी कभी हमारे फ़ोन पे ऐसे फ़ोन भी आते हैं जो बाहर के नंबर होते हैं, उनको भी कभी भी आप रिसीव मत कीजिए। जो जैसे ही आपको लगता है तो बाहर का नंबर है तो तुरंत कट कर दीजिए। हाँ दोस्तों, आपको उन ऐसे नंबरों को भी नहीं उठाना चाहिए और ना ही रिसीव करना चाहिए, आप उसको इग्नोर करिए। और ऐसे लिंक जो आते हैं हमारे पास बाय SMS उनको भी आप इग्नोर मारिए, जिसे आप जानते तो नहीं है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं, जो आपके पास फ़ोन भी आता है, सर लोन ले लीजिए, हमारे पास स्कीम है। तो दोस्तों अनजान लोगों से कभी भी फ़ोन पर लोन लेने की बात तक मत करिए। अगर आप जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो उससे अलग ही रहिए दोस्तों। हाँ, अगर आपको एक चीज़ में इन्वॉल्व होना है तो ऐसे लोग से सलाह लीजिए, ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो इस बारे में जानते हैं, या आस पड़ोस में जो भी आपके करीबी हैं रिलेशन में, तो उनसे आप सलाह जरूर लीजिए कि ये चीज़ सही है, क्या सही है, क्या गलत है। और आजकल तो क्रोम भी है, क्रोम पर जाके आप सर्च कर लीजिए कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं। जब ये मेरे पे स्केच किया गया और मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने क्या कहा कि आप अपना जो IFSC कोड है, जो पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एक्चुअली हमें देना ही पड़ता है। तो मैंने भी वो चीज़ें उन्हें दी। हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने ये कोड बताया तो मेरे मोबाइल पर तुरंत एक SMS आता है कि 7,50,000। हाँ दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर पर ये आता 7,50,000 का। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि रियली ये हो गया। तो मैं उस टाइम ही बैंक गया, जो भी बैंक कर्मी थे उन लोगों को जाकर बोले, सर एक्चुअली क्या है, आप चेक करके बताएंगे क्या मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, वो बताते हैं कि नहीं सर, आपके अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं आया, नहीं कोई पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो जो भी आपके पास मोबाइल पर SMS आया है सर उसे दोबारा चेक करिए। तो मैंने चेक करा तो वो मैसेज बैंक तक नहीं गया, तो ओनली मेरे मोबाइल डिवाइस पर शो हो रहा था। एक्चुअली फिर मैंने कॉल बैक की उनके पास, कॉल बैक करके मैंने पूछा सर एक्चुअली क्या मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है, आपने तो ये शो कर रहा है कि हमने भेज दिए हैं। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है, इतनी बड़ी रकम हम बैंक को मतलब आपके अकाउंट में नहीं डाल सकते, ये बोलते हैं। तो उन्होंने बात घुमाई और मुझसे कहा कि सर एक्चुअली क्या है, इसमें इतनी बड़ी रकम को डालने के लिए पहले हमें कुछ पैसे बैंक वालों को देने पड़ते हैं, जो बैंक पैसे कट करता है, तब जाके इतनी बड़ी रकम आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मेरा जवाब दोस्तों फिर ये था कि जब आप इतनी बड़ी रकम मैं जीत चुका हूँ, मैंने उनसे यही कहा अगर मैं इतनी बड़ी रकम जीत चुका हूँ तो इसी रकम में से अब वो पैसे जो कटेंगे उसे कट कर लीजिए और बाकी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो दोस्तों इसी बात पे वो एकदम मतलब हॉपलेस हो गया कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, मतलब वो बात को घुमाने लग गया। फिर मेरे दिमाग में तभी शक हो गया कि ये जो बंदे हैं ये फ्रॉड गर्दी करने वाले बंदे हैं जो मेरे साथ खेल रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने तुरंत छूट दिया, कहा सर फिर तो आप ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप फ्रॉड गर्दी कर रहे हो मेरे साथ। तो अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, तो वो बात घुमा दी। तो मैंने इस नंबर पे फिर मैंने सीधे कॉल करके ये बोल दिया कि ऐसा आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और आपके खिलाफ ये जो जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास पूरे सबूत के साथ है, सब चीज़ हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अब मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है कि जो आया है नागपुर से जो कुछ भी आया है ये आप लोगों ने
मेरे पास भेजा है मेरे एड्रेस पे, और आप पे कैसे आया ये। तो दोस्तों वो हॉपलेस हो गए और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया अपना। उसके बाद उन्होंने मोबाइल नहीं खोला। तो दोस्तों फिर मैंने ये नापतोल पर दोस्तों फिर मैंने ये नापतोल की वेबसाइट पर जाकर इन लोगों से पता किया कि सच में क्या आप लोग ये जो नापतोल की जो आपने भेजा है मेरे पास, इस तरीके की स्कीम थी आपके पास। तो नापतोल वालों ने साफ मना कर दिया कि सर ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ना ही हम किसी को इस तरीके से ये जो लिफाफे में रखकर ये बाई एड्रेस और ये कूपन वगैरह नहीं भेजते। तो दोस्तों मैं तभी कहता हूँ आपसे, सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों ऐसे फ्रॉड अक्सर होते रहते हैं। और मैं यही बताऊंगा दोस्तों, ये जो फ्रॉड होते हैं अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से ही फ्रॉडगर्दी की जाती है। तो दोस्तों आजकल फ्रॉडगर्दी बहुत चल रही है, तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों मेरा जो मकसद था, मेरा मकसद यही था कि आप तक मैं ये न्यूज़ पहुँचाऊँ कि ऐसे फ्रॉडगर्दियों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यह चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यह चाहता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।